जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में। और पशुओं की प्रमुख नस्लों की बात करें तो आज भैंस नस्ल हम बात करने वाले हैं। देखिए, पशु परीक्षर एग्जाम के लिए पार्ट बी जो सेक्शन है, इसमें आप सभी को पता है कि पशुपालन विषय से संबंधित है, जहाँ से आपको लगभग लगभग नहीं 45 प्रश्न कन्फर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन रहेगा आप हर क्लास के साथ में हाजिरी जरूर लगाएं और अपने भले ही रफ रजिस्टर में ये नोट्स बनाएं या फिर फेयर में नोट्स बनाएं, जैसा आपको उचित लगे ये जरूर करें। आपके लिए डे बाय डे जो है आपको क्लासेज दी जा रही है। इससे पहले मैंने 3 क्लास दे दी है, अब ये नेक्स्ट आपकी जो रह रही है चौथी क्लास है। ठीक है, और दोस्तों पशु परीक्षर भर्ती के लिए प्रश्न बैंक अगर आप लेना चाहें तो 99 में कंप्लीट मिल रहा है आपको। कहाँ पे मिलेगा ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, राजस्थान 360। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो ऑल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ पशुपालन विभाग का ही सब्जेक्ट लूँगा या फिर पशुपालन विभाग का ही सब्जेक्ट लूँगी, तो फिर आप ऐसा करें पशुपालन विषय का ही ले सकते हैं 49 में ओनली। तो ये भी आपको राजस्थान 360 ऐप पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, आप अगर फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। ऐप में आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, वेबसाइट में आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो दोस्तों देखो, ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी दी जा रही, लेकिन उसमें व्याख्या नहीं है, पर वो आपके लिए एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को। आपसे निवेदन रहेगा दोस्तों क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और जो भी तथ्य है ये थोड़े से देखो, मैंने एडवांस लेवल के तथ्य ऐड करे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो होंगे वो मैं बता दूंगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए राजस्थान प्रदेश में भैंस वंश। देखो भैंस की बात करें तो भैंस वंश की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान जो है ना वो उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक भैंसें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो राजस्थान पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरा हमारे राजस्थान का है भैया, दूसरा स्थान राजस्थान का है भैंस के मामले में। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पे मिलेगी, जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में है, जबकि न्यूनतम भैंस जैसलमेर में पाई जाती है। न्यूनतम भैंस जो है जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्वाधिक भैंस जयपुर में, न्यूनतम भैंस जैसलमेर में। देखो भैंस की गर्भावधि की बात करें, गर्भ की जो अवधि है वो 310 दिन का होता है। ठीक है, और जो बासनी गांव है ना नागौर में, यहाँ के गुड़ित मुसलमान के दूध के तबेले मुंबई में भी प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप जानकर रखो तो भी ठीक है, नहीं भी रखोगे तो भी ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भैंस प्रजनन केंद्र। देखिए दोस्तों, भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। ठीक है, और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपके आगे आ जाएगा। जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको इस पीपीटी में बताई है, तो ज़रूर आप इसको नोट कर लेना। अब शुरू करते हैं अपन एक एक भैंस नस्ल के बारे में। ठीक है, अब देखो जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मुर्रा भैंस, और मुर्रा भैंस को खुंडी भैंस भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस को खुंडी भैंस भी कहा जाता है, और इसका मूल उत्पत्ति स्थल जो है वो मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान से। तो मोंटगोमरी जो है, मोंटगोमरी आप याद रखेंगे, मुर्रा नस्ल की भैंस है मुर्रा मोंटगोमरी। मुर्रा मुर्रा देखो, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो मोंटगोमरी से उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भैंस की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है ना वो कौन सी है, तो वो आपको ध्यान देना है, मुर्रा या फिर खुंडी नस्ल है। इसके दूध में वसा की मात्रा जो है वो 7 से 8% पाई जाती है, कहीं पे 7 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 7.5 मिलेगा। तो मैंने आपके लिए औसतन लिख दिया 7 से 8%। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट लाइन भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राज्य में इसी वंश की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। अपने राजस्थान में सबसे अधिक भैंस जो है किस वंश की पाई जाती है, तो ये मुर्रा या खुंडा की। जो मतलब जो फैक्ट भी बनते हैं ना कुछ सर्वाधिक न्यूनतम वाले, वो भी मुर्रा खुंडी भैंस से ही बन पा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान
अलग से रखेंगे आप। इसका प्रजनन केंद्र की बात करें दोस्तों, तो प्रजनन केंद्र डीग में है, ठीक है, कुमेर डीग जो है ना, और जो डीग अब देखो जिला बन गया है अब आपको बताओ तो, और एक डग में है, जो डग आपको पता हो तो झालावाड़ में है डग, ठीक है, और एक नागौर में। तो 3 जगह मुर्रा खुंडी भैंस नस्ल के जो है क्या है, प्रजनन केंद्र है। इस नस्ल की भैंस मुख्य रूप से खैरतल तेजाराम पाई जाती है, भरतपुर में, डीग में, अलवर में, जयपुर में और इन ग्रामीण जिलों में पाई जाती है। तो मतलब जयपुर ग्रामीण जिलों में पाई जाती है। देखो साहब, पहले तो ये भरतपुर में, अलवर में और जयपुर में 3 जिलों में ही पाई जाती थी, लेकिन अब 2 जिले और इनमें से अलग हुए ना, जैसे भरतपुर से डीग अलग हुआ, खैरतल तेजारा जैसे अलवर से अलग हुआ। तो ये 5 जिले जो है आप याद रखेंगे। इसे काली, खुंडी और डेली के नाम से भी जाना जाता है। काली, खुंडी और डेली के नाम से भी जाना जाता है इस भैंस नस्ल को। तो याद रखना, मुर्रा, खुंडी, डेली, काली, मुर्रा, खुंडी, डेली, काली, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके सारे नाम 2 ही है, मुर्रा, खुंडी, डेली, है ना, 2 नाम यहाँ रहे सारे। तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। रंग शाह काला होता है और पूंछ का निचला हिस्सा जो है सफ़ेद होता है। देखिए दोस्तों, बाकी ज़्यादा तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन ये चीज़ें जो आ जाती है ना कभी, कि पूंछ का निचला हिस्सा, जैसे शॉर्ट कुछ यूनिक जो है अलग से, जो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत रही है। इसके सींग छोटे, खुंडे, पूंछ लंबे पैरों तक है ना। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पूंछ का निचला हिस्सा जो है वो सफ़ेद और पूंछ लंबी पैरों तक हो, वो ये किस भैंस के लक्षण है ना, किस भैंस की खासियत है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है। गर्दन और सिर पतला, भारी लेवा और थन लंबे होते हैं। तो ये आप नोट करना, हो सकता है ये पूंछ वाला मामला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह एक ब्यांत में 1600 से 1800 लीटर दूध देती है। जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं ना बेम, एक बेम में जो है ये 1600 से 1800 लीटर तक दूध देती है भैंस। और इस नस्ल के सांड का औसतन भार जो है 575 है, तो भैंस का औसतन भार जो है 430 किलो है, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप, अच्छा सवाल बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेहसाणा नस्ल, भैंस नस्ल, ठीक है। मेहसाणा की बात करें दोस्तों, इसका उत्पत्ति जो स्थल है ना, वो कहाँ से है? इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो है आपके मेहसाणा, गुजरात से। गुजरात में मेहसाणा क्षेत्र है। इस राज्य में नस्ल की भैंस जो है, इस नस्ल की भैंस जो है वो बाड़मेर, सिरोही और जालौर। कैसे? अब देखो, ये जो तीनों ज़िले हैं ना, ये तीनों ज़िले गुजरात से सीमा बनाते हैं। अब आप इसमें सांसौर भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। सांसौर में भी आपको मेहसाणा भैंस नस्ल देखने को मिल सकती है। तो देखो कि ये जो है ना सीमावर्ती ज़िले हैं किसके, इसके आपके गुजरात के। तो इसीलिए जो है आपके ये भैंस बन जाती है। मैं मैप दोस्तों नहीं लेकर आया हूँ, मैं किसी दिन मैप पर आधारित भी आपके लिए वो शॉर्ट क्लास लेकर आऊँगा कि भाई कौन सी पशु नस्ल जो है किस हिसाब से कहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको ईजिली और याद हो जाएंगे। मेहसाणा नस्ल की भैंस जो है काले, भूरे और स्लेटी रंग की पाई जाती है। इसकी ये मुख्य पहचान है, काले, भूरे और स्लेटी रंग की पाई जाती है, इसकी मुख्य पहचान है। नर मेहसाणा का औसतन शरीर का वजन जो है 560 है। मादा का जो है, मतलब भैंस का जो है वो है 480 किलोग्राम वजन, ठीक है। सींग आमतौर पर हंसिया के आकार के होते हैं। आपसे सवाल कर लिया जाए कि हंसिया के आकार के सींग किसके होते हैं, हंसिया के आकार के सींग जो है किसके होते हैं, तो ये मेहसाणा भैंस की नस्ल के होते हैं। मुर्रा और सुरती नस्ल जो होती है ना, देखो सुरती भी एक भैंस की नस्ल है। मुर्रा अभी हमने पढ़ा पिछले में, ठीक है। मुर्रा और सुरती नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग कर मेहसाणा नस्ल को विकसित किया गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। यूँ नहीं कि हाँ एक्चुअल में किया ही गया, नहीं, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेज या तो वेबसाइट देखें गूगल पर जाकर, या फिर स्थायी रूप से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें जिसका नाम है राजस्थान 360। इसको ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करें, है ना। यस, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, मतलब अगला जो सवाल बनता है, जो टॉपिक बनता है वो देखिए कि राजस्थान प्रदेश में भैंस वंश जो है वो है सुरती भैंस।
सुरती भैंस की बात करें, वो अभी हमने बात करी सुरती मुर्रा की भाई ब्रीडिंग करके जो है क्या विकसित की गई, ये विकसित की गई कि भाई महसाणा, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, लेकिन देखने में लगता है। सुरती भैंस की बात करें, इसका मूल स्थान जो है गुजरात से है। इस नस्ल की भैंस मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। ये भी गुजरात के सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, इसीलिए इन ज़िलों में सुरती भैंस हमें देखने को मिल जाती है। तो मुख्यतः गुजरात के बड़ौदा और कैरा ज़िले में ही पाई जाती है ये भैंस। गुजरात के बड़ौदा और कैरा ज़िले में पाई जाती है। इसका रंग जो है सिल्वर स्लेटी काले भूरे रंग की त्वचा, ठीक है, और मध्य आकार का नुकीला धड़, लंबा सिर, बाहर की तरफ निकली आंखें और दराती के आकार के सींग होते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने फ़ोटो भी लेकर आ सकता था, लेकिन लगभग भैंसें जो है ना, देखो फ़ोटो तो आएंगे तो आपको कलर तो वैसा दिखेगा नहीं, फ़ोटो अलग अलग प्रकार के, देखो कलर जैसे है ना, यहाँ पे काले भूरे रंग स्लेटी, तो ये कलर तो आपको पीछे वाले भैंस में भी ये सेम ही था, जैसे महसाणा का भी सेम ही था। तो कलर में इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है, जैसे ये है ना गर्दन सीधी है, किसी की गर्दन थोड़ी, या फिर किसी का कुबर थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो इसमें ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क रहता। फिर भी आगे आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा आपके सामने फ़ोटो के साथ में फैक्ट देने की कोशिश करूँगा, ऐप में अच्छे से याद हो ही जाएगा आपको। देखो ये नस्ल जो है ना, एक ब्यांत में 900 से 1300 लीटर दूध लगभग देती है। तो आप 1000 से 1300 लिख लो, ठीक है। और इसके दूध में वसा की मात्रा 8 से 12% होती है ना, 8 से 12% वसा की मात्रा होती है सुरती भैंस में। चलो, सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किस भैंस में होती है वो भी हम बात करेंगे। अब आता है आपका जाफराबादी भैंस नस्ल। जाफराबादी की बात करें, ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो 3 भैंसें जो है ये गुजरात से मानी जाती है, एक तो अभी जाफराबादी, एक महसाणा भैंस, एक सुरती भैंस। सुरती भैंस बड़ौदा से, वो महसाणा भैंस महसाणा गुजरात से, और जाफराबादी जो है काठियावाड़ से। काठियावाड़ और जाफराबादी के जो अक्षर जो काउंट है ना, वो सेम बराबर है, अक्षर गिनती जैसे जाफराबादी और काठियावाड़। याद रखने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस नस्ल की मादा को सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार मिला हुआ है 2004 में, कि भाई ये सबसे ताकतवर मादा है भैंस नस्ल में, ठीक है। तो ये पुरस्कार भी इसको मिला हुआ है। और इस नस्ल की भैंस मुख्य रूप से कहाँ पे, उदयपुर में, तो इसलिए कि भाई ये टच में है, सीमावर्ती जिला है। उसके बाद चित्तौड़, सलूम्बर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी पाई जाती है। तो चित्तौड़, सलूम्बर में, उदयपुर और डूंगरपुर में भैंस आई ना, तो ये यहाँ पे इस साइड में विस्तृत हो गया, जैसे प्रतापगढ़ वगैरह में। तो ये पूरा का पूरा जो दोस्तों आप याद रखेंगे कि उदयपुर है ना, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, ये उदयपुर संभाग के हो जाते हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा संभाग के तीनों जिले हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। इस नस्ल की गर्दन और सिर बड़ा, बाहर निकला हुआ माथा, भारी सींग गर्दन की तरफ मुड़े हुए, और शरीर का रंग मुख्यतः काला। तो इसमें कुछ मुझे अलग सा लग रहा है दोस्तों, जो खासियत है वो आप थोड़ी सी अच्छे से याद रखना, कि इस नस्ल की गर्दन और सिर बड़ा है। गर्दन और सिर बड़ा जिस भैंस का है, वो भैंस कौन सी है, जाफराबादी है। बाहर निकला हुआ माथा, ये जाफराबादी की नस्ल की खासियत है। भारी सींग गर्दन की तरफ मोड़े हुए, तो ये याद रखना। बाकी भैंस काला रंग, ये तो अक्सर होता है सबका। ये औसतन जो दूध देती है ना एक ब्यांत में, वो 12 किलो दूध देती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नागपुरी, ठीक है। नागपुरी भैंस नस्ल की बात करें तो इसे इलीचपुरी या बरारी के नाम से जाना जाता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत मुश्किल से किताबों में भी, ठीक है। नागपुरी भैंस नस्ल की बात करें, इसे इलीचपुरी या बरारी के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का रंग जो है काला, टांगें, पूंछ और मुंह पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, काले सफ़ेद धब्बे जो है ना किस भैंस नस्ल पे होते हैं, पूंछ, टांगे, है ना, मुंह, सभी पर। चलो, इसके लंबे जो चपटे और मोड़े हुए सींग होते हैं, इसके लंबे चपटे और मोड़े हुए सींग होते हैं, जो कि तलवार के आकार के होते हैं। लंबा और पतला मुंह और गर्दन कुछ लंबी होती है। लंबा और पतला मुंह और गर्दन कुछ लंबी होती है।
यह एक ब्यांत में औसतन 700 से 1200 लीटर दूध देती है। तो इस भैंस की बात करें, ये अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इसके लिए बन जाती है कि इसका नाम जो है इलिचपुर या बरारी कहा जाता है। इसके सफ़ेद धब्बे होते हैं पूंछ पर, मुंह पर, टांगों पर, ठीक है। और तलवार के आकार के जो है ना ये सींग होते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी बस ये तीनों लाइनें आप इसके याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। चलो साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भदावरी भैंस नस्ल आता है दोस्तों। भदावरी के बाद आपकी नीली रावी भैंस नस्ल आएगा, उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो एंड तक बस जुड़े रहिएगा। भदावरी के बारे में जानते हैं। भदावरी का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश से माना जाता है, ठीक है। और ये जो प्रति ब्यांत में 800 से 1000 लीटर दूध देती है। ये छोटे कद का पशु है जिसका शरीर नुकीला, छोटा सिर, छोटी और मजबूत टांगें, काले खुर, एक समान पुट्ठे, कॉपर या हल्के भूरे रंग की पलकें और काले रंग के सींग होते हैं। इसके ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा, आप ये याद रखना। दूध में वसा की मात्रा 6 से 12% होती है, जो कि सर्वाधिक है दोस्तों। ये भैंस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा किसकी भैंस के दूध में जो है सर्वाधिक वसा की मात्रा है, तो ये भदावरी को याद रखेंगे आप है ना, भदावरी भैंस नस्ल। और 800 से 1000 लीटर दूध जो है औसतन एक ब्यांत में है। और इस नस्ल की भैंस में मुख्यतः जो है ये हमारे भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश जो है सीमावर्ती है, इसीलिए बस ये इतना सा जो फंडा आपको याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं है। अगला जो आता है नीली रावी भैंस नस्ल, ठीक है। वैसे आप इसको रावी भैंस नस्ल भी पढ़ सकते हैं या फिर नीली भी, वैसे इससे रिलेटेड ही है। मिंट गोमरी है ना, ये भी मिंट गोमरी पाकिस्तान से, जिस प्रकार से हमने सबसे पहला ही जो पढ़ा था ना मिंट गोमरी, पहला सर कौन सा पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था मुर्रा या खुंडा, मोंट गोमरी या मिंट गोमरी, है ना। मुर्रा या खुंडी भैंस नस्ल, जैसे आप और भी नामों से जान सकते हैं, डेली, खुंडी, काली। तो जहाँ से उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी से मुर्रा का है, वहीं से आपका इस भैंस नस्ल का भी है, किसका, नीली रावी का। इस नस्ल का शरीर काला, बिल्ली जैसी आंखें। अरे वाह, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, बिल्ली जैसी आंखें किस नस्ल की है, तो नीली रावी। तो ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, रावी याद रख लेना, रावी बिल्ली, बिल्ली रावी, है ना, रावी बिल्ली ऐसे याद रख सकते हैं। माथा सफ़ेद, पूंछ का निचला हिस्सा सफ़ेद, घुटनों तक सफ़ेद टांगें, मध्यम आकार की होती है और भारी सींग होते हैं। तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, अभी हमने सफ़ेद धब्बों वाली भैंस नस्ल पढ़ा, ठीक है। तो उसमें और इसमें अंतर है, उसमें धब्बे हैं लेकिन इसमें कुछ भाग जो है सफ़ेद है, ठीक है। एक ब्यांत में लगभग ये 1600 से 18 लीटर दूध देती है, तो सर्वाधिक दूध मैं मानूंगा ये इसमें, इसके अकॉर्डिंग 1600 से 1800 लीटर दूध देती है। इसमें दूध में वसा की मात्रा 7% ही होती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो भैंस है वो मुर्रा ही है दोस्तों, है ना। आप मुर्रा को ही रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। और इस नस्ल का उपयोग भारी सामान खींचने के लिए किया जाता है। तो एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है कि भारी सामान ढोने के लिए कौन सी भैंस नस्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसी का, है ना। और सांड का औसतन भार जो है 600 किलो और भैंस का औसतन भार इसमें 450 किलो, मतलब नर का 600 और मादा का भार है जो 450। ये आपको बस याद रखना है। तो दोस्तों रिपीट करने की अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल रिपीट कर लूँगा शॉर्ट में, ब्रीफ रिवीजन। और आप भैंस की अन्य नस्लों के बारे में भी देखना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जमुनापरी भैंस नस्ल, पंडरपुरी भैंस नस्ल और रत भैंस नस्ल है, ये तीनों भी भैंसों की नस्ल है। एक दोस्तों जमुनापुरी, एक जमुनापरी जो है ना, ये बकरी की नस्ल है, ठीक है, जमुनापरी। और ये जमुनापुरी जो है ये भैंस नस्ल है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों लिख लेना है अच्छे से। अब देखो इसमें और भी कुछ तथ्य रहते हैं, वो मैं आपको अलग से ज़रूर बताऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है, ये आपके नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लेकर, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले बात करी थी ये, जैसे भैंस
वंश की दृष्टि में सबसे पहले स्थान उत्तर प्रदेश का रहता है, सेकंड स्थान अपने राजस्थान का है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे अधिक भैंसें जयपुर में, तो न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में है। भैंस की गर्भावधि 310 दिन है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो मुर्रा और खुंडी जो भैंस नस्ल है, इसमें हम बात करें तो ये भैंस सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मानी जाती है। 7-8% वसा इस दूध में पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो है भैंसें यही हमारे राजस्थान में पाई जाती है। मुख्य रूप से आपने बात करी है ये जैसे मुल्तान पाकिस्तान से है ना, तो ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। यहीं पे हम बात करें तो ये हमारे राजस्थान के जो ज़िले 5 ज़िले जैसे खैतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, अलवर और जयपुर ज़िले में ये जो भैंस नस्ल पाई जाती है। डेली, खुंडी, काली इसका अन्य नाम है। और बाकी अपन बात करें तो मुख्य रूप से मेहसाणा भैंस नस्ल, मेहसाणा भैंस नस्ल की बात करें, मेहसाणा क्षेत्र से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। बाड़मेर, सरूई, जालौर, सांसौर अपने राजस्थान में भी ये भैंसें रहती हैं। इसका सींग जो है हंसी आकार का है, ठीक है। और बाकी आपको याद रखना है, बस खास तौर से ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। सूती भैंस वंश की बात करें, इसका उत्पत्ति जो है वो गुजरात माना जाता है। सिरोही, उदयपुर में सर्वाधिक भैंसें हमारे राजस्थान में है, और गुजरात में बड़ौदा और कैरा ज़िले में पाई जाती है। और इसका जो देखो, हाँ, इसकी बात करें तो ये 8 से 12% तक जो है क्या अपना वर्ष दूध में वर्षा की मात्रा रहती है। ये ज़रूर ध्यान रखना। बाहर की तरफ निकली आंखें, लंबा सिर है, नुकीला धड़ है, ठीक है। ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है इसकी जो खासियत है, विशेषता है। जाफराबादी की बात करें, काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पत्ति स्थल है। 2004 में मादा को पुरस्कार मिला हुआ सर्वश्रेष्ठ ताकतवर का। उदयपुर, चित्तौड़, सलूम्बर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन 6 ज़िलों में इस भैंस नस्ल का जो है बाहुल्य है। और बाकी आप ये याद रखेंगे कि जो है ना, ये देखो ब्यांत में औसतन 1200 ही देती है दूध, तो ज़्यादा नहीं। तो देखो इसमें ज़्यादा और याद रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। नागपुरी भैंस नस्ल की बात करें तो इसमें हम बात रखेंगे, याद रखेंगे तलवार के आकार के होते हैं सींग इसके। बरारी और इलिचपुरी इसका दूसरा नाम है। और सफ़ेद धब्बे होते हैं टांगों, पूंछों और मुंह पर, ठीक है। और बाकी बस ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें भदौरी भैंस की, तो इसमें देखो उत्तर प्रदेश से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और बाकी आप इसमें याद रखेंगे कि ये जो है ना, इसमें सर्वाधिक वसा जो है, सर्वाधिक वसा दूध में सर्वाधिक वसा इसी भैंस नस्ल के दूध में पाई जाती है। भरतपुर, धौलपुर में इसका जो है बाहुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट नीली राबी, जो पाकिस्तान मिंटगुमरी या मोंटगुमरी से उत्पत्ति स्थल। और बिल्ली जैसी जो आँखें हैं वो किस भैंस की, वो नीली राबी की है, ये याद रखिएगा। और ये जो है आपके 1600 से 1800 लीटर दूध जो है ये भैंस औसतन एक ब्यांत में देती है। और सामान ढोने के लिए जिस भैंस का प्रयोग किया जाता है वो यही भैंस है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ब्रीफ में बताया आपको, बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा सब कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको नोट कर लेना है, नोट करने के बाद आप उसको एक बार शाम के टाइम और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नोट करा, नोट करने के बाद शाम के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वापस इसी सप्ताह में पढ़ेंगे, तो आप कितने 4 बार पढ़ लेंगे, तो फिर आपको याद रहने की संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भैंस के संदर्भ में कुछ और तथ्य जो होंगे वो आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी गाय की या फिर बकरी की। ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।